नमस्कार। कल एक सज्जन हमसे मिले थे, तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि देवालय कैसा होना चाहिए, मतलब घर का जो पूजा का स्थान है वो कैसा होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो सबको वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बता दें कि घर में देवालय कैसे होना चाहिए, उसके क्या नियम होते हैं, कौन कौन सी मूर्तियाँ होती है, कौन सी नहीं। पहली बात तो आप लोगों को सबको पता है कि देवालय घर के ईशान कोण में होता है। ये तो कॉमन बात सबको पता है। ईशान कोण में 2x2 का या 3x3 का, 3x2 का ऐसा ओटला बना दीजिए। उसमें लकड़ी का एक देवालय रख दीजिए। देवालय संगमरमर का या खुली जगह में नहीं होता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि देवालय खुला रखा हुआ है, सारे फोटो ऐसे खुले रखे, एक ओटला बनाया उसके ऊपर फोटो रख दिए है, या अलमारी में देवालय बनाया है, या लटकते हुए देवालय रखा है। अब जिनको फ्लैट सिस्टम है, चलो जगह ही नहीं तो वो लटकते हुए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ईशान कोण में। पर यदि आपके पास जगह मुबलक हो और ईशान कोण आपका अच्छा हो तो जगह आप नीचे बना लीजिए। एक ओटला बनाकर उस ओटले के ऊपर लकड़ी का संगमरमर का या किसी भी अच्छे लकड़ी का एक देवालय लाइए। देवालय के अंदर मतलब वो जो मंदिर खरीदी करोगे आप, देवालय माने मंदिर, जो मंदिर आप खरीदी करोगे उसके अंदर प्लेन जगह नहीं रहेगी, सीढ़ियाँ रहेगी, 3 सीढ़ियाँ रहेगी। 3 सीढ़ियों में मुख्यतः पहला नियम, अधिनमन गणेशा, गणेश जी की चांदी की ठोस भरी हुई मूर्ति होनी चाहिए। ठोस, अंदर से मजबूत हो। और मूर्ति, कोई भी मूर्ति रखने का एक नियम है कि 3 इंच से बड़ी, मैं विषम इंच से बड़ी मूर्ति नहीं, सम इंच की कोई मूर्ति नहीं रखोगे आप। और ज़्यादातर बड़ी मूर्तियाँ देवालय में नहीं होती है, तो मूर्ति जब रखोगे तो वो 3 इंच की ही रहेगी। एक बात। दूसरी मूर्ति रहेगी लक्ष्मी जी की। माँ लक्ष्मी जी की चांदी की ठोस बैठी हुई कमल पे विराजित लक्ष्मी रहेगी। और उसमें भी कई लोग होते हैं लक्ष्मी की फोटो लगाते हैं, मूर्तियाँ लगाते हैं, तो अंदर से वो पोकली होती है और या तो खड़ी होती है। तो ऐसा ना करिए। आप स्थिर लक्ष्मी घर में चाहते हो तो ठोस लक्ष्मी लगाइए। और घर में लक्ष्मी को बिठाना चाहते हो, मतलब घर में आपका पैसा रुकना चाहिए, तो उसमें आपके देवालय की लक्ष्मी बड़ा रोल निभाती है, इसलिए वो बैठी हुई चाहिए, तो आपके घर में पैसा भी स्थिर रहेगा। तीसरा मुख्य भगवान है आपके कुल देवता। अब अभी तो वर्तमान में मैं ये देख रहा हूँ, हमारे साउथ में तो कई लोगों को अपनी कुल देवता पता है, पर जब मैं उत्तर जाता हूँ तो 90% लोगों को अपनी कुल देवता ही पता नहीं होती। तो पहले तो आप अपने बुजुर्ग से, अपने आचार्य से अपनी कुल स्वामिनी, कुल देवता को पता कर लीजिए और उनकी चांदी की ठोस प्रतिमाएं, मतलब टाक जैसी प्रतिमाएं, जो ऐसी टाक जैसी प्रतिमाएं बनती है, मतलब चांदी के पतरे पर कुल देवता का फोटो रहेगा और पीछे से तांबे का उसको पीठ लगाया जाएगा, उसको ही आपको रखना है, वो मूर्ति नहीं रहेगी। 3 हो गया। फिर बाद में आपको जो भी प्रिय है वो भगवान रखोगे, लेकिन उसमें नियम रहेगा, कोई भी भगवान की डबल मूर्ति नहीं रहेगी। एक बात। दूसरी बात, कोई भी भगवान की मूर्ति आप खरीदी करते वक्त आंखें, नाक, सब पूरा चेहरा हंसते हुए, स्माइल करते हुए बेस्ट चेहरा होगा। जैसे सामने वाला हिस्सा है तो पीठ वाला। अब कई मूर्तियां मैं ऐसी देखता हूँ कि जो पीछे का हिस्सा ही नहीं, गायब है, मूर्ति आगे स्पष्ट बनाई हुई है और पीछे से ऐसे अंदर अंदर है, मतलब पीछे से है ही नहीं। तो जैसे आगे का हिस्सा है तो पीठ का भी हिस्सा होना चाहिए, देवी का वो अपनी चूटियाँ भी होनी चाहिए। तो जैसे सुंदर ठोस भरी हुई मूर्तियाँ खरीदी करा करो हमेशा। घर में देवालय में जो मूर्तियाँ लगाई है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं भी उसको टूटी फूटी ना हो, क्रैक ना गया हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। शिवलिंग रखते हुए पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक का श्रीयंत्र, पारे का श्रीयंत्र, ये आप रख सकते हो। कोई नर्मदेश्वर रखते, काफ़ी मैंने भी देखा नर्मदेश्वर, कोई ऐसी पावन ज्योतिर्लिंग आप इतने बड़े बड़े रखते हो, वो ठीक नहीं है। छोटा एक आप पारे का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग या फिर आप स्फटिक का शिवलिंग ले लीजिए, वो आपके लिए बेटर है। शिवलिंग रखने का कोई नियम नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी भगवान डबल नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं भगवान डबल नहीं होना चाहिए। लड्डू गोपाल को रखो ही रखो,
कंपलसरी है। लड्डू गोपाल की जो बाल कृष्ण लंगड़े गोपाल हमारे तरफ जो बोला जाता है, तो वो मूर्ति आप हम रख सकते हो। वो 2 3 4 भी, क्योंकि कई परिवारों में वो शादियों में दी जाती है गिफ्ट के तौर पे, तो वो तो 2 3 भी। पुत्र भाई किसी को 1 पुत्र प्रिय है तो किसी को 2 पुत्र प्रिय है, किसको नहीं चाहिए ज़्यादा पुत्र, तो इसलिए लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ 2 3 भी चलती है। एक बात। दूसरा नियम, देवालय में फोटो नहीं रहने चाहिए। फोटो का एक नियम है कि हम हिंदू धर्म वाले लोग हैं, सनातन धर्म में फोटो की पूजा नहीं है। मूर्ति की पूजा होती है या तो शून्य की, जीरो की पूजा होती है, शिवलिंग की, परमात्मा की पूजा करते हैं हम, तो इसलिए फोटो ना रखें। फोटो रखने के पीछे एक लॉजिक भी कि कालांतर के बाद फोटो में जंग लग जाता है, खराब हो जाती है, फ्रेम टूट जाती है या कांच टूट जाता है, तो उससे भी दोष लगता है, इसलिए फोटो ना रखो तो ही बेटर। तो जो मंदिर देवालय आपने खरीदी कर लिया, उसके अंदर जो 3 सीढ़ियाँ है, उस पहले सीढ़ियों पे जो मैंने पहले भगवान बताए, ऐसे सीढ़ियों पे मतलब राजा मंत्री की तरह भगवान बैठेंगे। पहले आप मुख्य अपने देव लगाओ, कुल देवता लक्ष्मी जी, गणेश जी, फिर दूसरे भगवान, फिर तीसरे भगवान। कहीं पे भी देवालय जाते हो तो कई लोगों को आदत होती है, गए फोटो खरीदी करो, गए मूर्ति खरीदी ना, आप उसका पालन कर नहीं सकते हो तो किसी भी मूर्ति को खरीदी मत करिए ना। एक नियम ऐसा भी था कि देवालय हर घर में नहीं हुआ करते थे, देवालय एक गांव में मंदिर हुआ करता था और उसको ही स्मरण करते थे सारे लोग। तो चलिए, देवालय घर में होना चाहिए अगरबत्ती करने के लिए कि आपकी उतनी मंशा, आध्यात्मिक मन बना रहे। इसलिए ये नियम आप ध्यान में रखिए कि मूर्ति कहीं से भी मत खरीदी करिए, और मूर्ति में ये ध्यान रखिए कि वो व्यवस्थित, सुंदर दिखने वाली, ठोस, अच्छी सी मूर्ति होनी चाहिए, बस। दूसरी बात, उसमें एक लॉजिक की कछवा जो होता है ना, एक प्लेट ले लो तांबे की पीतल की, उसमें तांबे पीतल का एक कछवा होना चाहिए, उसको पानी में हमेशा सदैव रखना चाहिए। गणेश जी 2 नहीं होने चाहिए, उजवे सोंड, राइट सोंड वाले गणेश जी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके काफ़ी नियम होते हैं, आप संभाल नहीं सकते। दूसरी बात, आप एक शिवलिंग, तुलसी में कभी शिवलिंग मत रखिए। वो भी एक आपको बता दें कि तुलसी में शिवलिंग, या फिर आप नर्मदेश्वर की एक मूर्ति ले आते हो, नर्मदेश्वर को, तुलसी जी के सामने नर्मदेश्वर नहीं होते। आप शालिग्राम लगाइए या फिर मत लगाइए, तुलसी ही सर्वपूर्ण है, तुलसी जी ही संपन्न है, इसलिए उनके सामने और उनके पास कोई और भगवान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। देवालय में ये एक नियम होता है कि देवालय में कुल देवता चांदी की ही होती है, लक्ष्मी जी चांदी की होती है, गणेश जी चांदी के ही होते हैं, अन्य फोटो नहीं। देवालय में कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। देवालय में एक चीज, रामायण, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ आपके देवालय के पास होनी चाहिए, जिससे है रामायण रखने से आपके घर में कभी कलह नहीं होगा, रामचरितमानस रखने से घर में कभी कम आयु नहीं होगी, किसी को अकाल मृत्यु नहीं आएगी। तो इसलिए रामायण, रामचरितमानस, गीता जैसे पवित्र ग्रंथ आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो बात अलग, लेकिन उसको रखा करो। आपने एक सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो सनातन धर्म की जो किताबें होती है, किताबें नहीं कहूँगा मैं उसको, आपके जो महाग्रंथ है, उस ग्रंथ को रखा करिए, पढ़ा भी करिए, पर मैं कहूँगा कि रख लिया करिए। उसमें एक नियम ये भी होता है कि देवालय में शंख अवश्य रखना चाहिए। देवालय में नाग का जोड़ा, जिनको पितृदोष से पीड़ित है, चांदी का नाग का जोड़ा अवश्य रखना चाहिए। देवालय में सन्यासी देव, जैसे अब कई परिवार में ऐसे देखता हूँ कि देवालय में हनुमान जी की प्रतिमा है, अरे सिंदूर लगे हुए सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देवालय में हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी की फोटो या हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखी जाती, क्योंकि वो सन्यासी देव है, आप गृहस्थाश्रम में वास करते हो, उसके नियम आप फॉलो नहीं कर सकते हो। तो भगवान हनुमान जी को दर्शन करना है, आपकी श्रद्धा है, जाइए हर मंगलवार, शनिवार या पर डे जाकर दर्शन करिए मंदिर में, तो अपने देवालय में ना। और अगर देवालय में रखना है तो उसके नियम फॉलो करो, मासिक में, इसमें हर मतलब छुआछूत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है कि आप देवालय में भोग रखते हो, रखना ही चाहिए डेली। अरे भाई, आप खाना खाते हो तो देवालय भगवान भी आपने स्थापन करे हैं, तो उनको भी खाने की जरूरत लगती हुई है, ये मंशा आप अपने दिमाग में रखिए ना। केवल आप उसको मूर्ति ही समझोगे तो फिर मूर्ति को मांगने का अधिकार क्या है आपको, और ना सुने तो फिर बोलने का भी अधिकार क्या है कि मूर्ति ने मेरी सुनी नहीं। अगर उसको आप
जीवित देवता मानते हो, अपना सुख दुख उससे शेयर करते हो, तो उसको खाना भी दीजिए, नहलाइए डेली, चंदन लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए, सर्दी गर्मी धूप का ध्यान रखा करिए। अगर इतना कर नहीं सकते हैं तो आपको वो उससे अधिकार भी नहीं है उतने हक से कुछ चीज़ मांगने का। सप्ताह में भाई डेली नहीं कर सकते तो सप्ताह में, हाँ, आप देवालय में आरती अवश्य करा करो। ना कोई ना सही, पर गणेश जी की आरती जब आप धूप दीप लगाते हो तो गणेश जी की आरती, कुछ मंत्र आपको यथावत किसी ने बताया, अलग अलग प्रकार के मंत्र, अधिनमन गणेशा, गणेश जी का मंत्र, सरस्वती जी का मंत्र, लक्ष्मी जी का मंत्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई घर में ज्ञान की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, और जो पूजा हम कर रहे हैं वो गणेश जी से स्टार्ट होती है, इसलिए गणेश जी का मंत्र, गणेश जी की आरती करो, धूप दीप करो, सबसे बेस्ट। देवालय में ज़्यादातर धूप ही जलानी चाहिए। वो अगरबत्तियाँ जो आती ना उसमें बाम्बू होता है, मेरे ख्याल से उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो बाम्बू, उससे बनती है अगरबत्तियाँ। और हमारे में वो पित्र में जलाई जाती है, हमारे में वो जलाया नहीं जाता, इसलिए धूप सबसे उत्तम। तिल का दीपक या घी का दीपक बहुत अच्छे से यथाशक्ति, आपकी जिसकी जैसी यथाशक्ति वैसे वो दीपक जलाएगा। कुछ दीपक मैं देखता हूँ कि तुरंत मतलब 1 सेकंड में जल जाते हैं। नहीं, आप देवालय में या तो लाइट लगा लीजिए जो निरंतर जलती रहे, या फिर दीपक लगाइए तो वो उसमें तेल ज़्यादा डाला करिए तो वो मिनिमम 1 घंटा तो रहे। अरे 2 सेकंड के बाद ख़त्म हो जाता है। देवालय में एक नियम कि देवालय में एक शंख से अलावा ज़्यादा शंख नहीं होने चाहिए। मैं शंख की बात कर रहा था, नाग नागिन के जोड़े की बात कर रहा था। अवश्य रखिए, आपके पितृदोष कम हुए। देवालय में कई लोग अपने जो पितृ थे, मरे हुए लोगों की फोटो रखते हैं, नहीं रखनी चाहिए। आप अपने पितृ को देवतुल्य मानते हो, मतलब मैं इस बात को समझ सकता हूँ, पर नहीं, भगवान के बगल में मत बिठाइए उनको, अलग से रख दीजिए। ये एक नियम आप हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी बात, देवालय में नित्य नियम से जो आप कछुए का जल चेंज करा करिए। और देवालय में सामान्यता इतनी जो चीज़ें मैंने बताई, इतनी अगर होगी तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपका देवालय सदैव आपके ऊपर प्रसन्नता बना रखेगा। आप ईशान्य को कभी खराब मत करिए। अपना ईशान्य माने घर का देवालय, यदि आपके घर में देवालय भी नहीं होगा और ईशान्य यदि आपका अच्छा है तो देखिए, वास्तुशास्त्र के सारे दोष मिटाए जा सकते हैं बिना तोड़ फोड़ किए, पर ईशान्य का दोष नहीं मिटाया जा सकता। यदि आपने ईशान्य पे बाथरूम किया है, ईशान्य पे संडास बनाई है, या ईशान्य पे हाथ धोने के लिए जगह बनाई है, या ईशान्य को आपने गंदा कर दिया है, तो उस दोष को आप कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि शरीर में जितनी आत्मा जरूरी है उतने वैसे ही वास्तु में ईशान्य दिशा जरूरी है। उसका स्वच्छ रहना जरूरी है, उसका सुंदर रहना जरूरी है, पौधे से भरा रहना जरूरी है, ईश्वर सानिध्य से भरा रहना जरूरी है। तो देवालय में ये छोटे छोटे नियम मैंने आपको बताए, बहुत छोटे छोटे हैं, पर इसको फॉलो करिए। मैं ऐसे ही वास्तु से संबंधित जानकारियाँ अब मैं आगे चल के, बहुत किचपिट नहीं, काफ़ी वास्तुशास्त्र वाले ये करो वो करो फलाने, जो आप कर ही नहीं सकते, तो ये मैं बताऊंगा नहीं। मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बिल्कुल ईजी हो, कर सकते हो आप। नमस्कार।